नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। मौसम और राजनीति कब बदल जाए पता ही नहीं चलता है। एक तरफ तो पतझड़ का मौसम चल रहा है, पुराने पत्ते शाखों से टूटकर नीचे गिर रहे हैं। वहीं अगर बात करें राजनीति की तो राजनीति भी पतझड़ से कम नहीं है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे विपक्षी पार्टियों के नेता भी विपक्षी गठबंधन से पत्तों की तरह ही टूटकर अलग हो रहे हैं। अलग अलग राज्यों में नेता पार्टियों को अलविदा कह रहे हैं। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में एक के बाद एक झटके विपक्षी गठबंधन को लग रहे हैं, जिसके बाद विपक्ष पूरी तरह से बेदम होता हुआ नजर आ रहा है। और ये सवाल भी अब उठने लगे हैं कि क्या विपक्षी गठबंधन और पार्टियों के पास कोई नेता बचेगा भी कि नहीं जो चुनाव लड़ सके। अब एक बार फिर से बड़े नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम को लेकर सियासी बाजार काफी ज्यादा गर्म हो गया है और कहा जा रहा है कि वो भी विपक्षी गठबंधन को छोड़ने का प्लान बना रहे हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किस तरह से विपक्ष बुरी तरह से बैकफुट पर आता हुआ नजर आ रहा है, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी का बड़ा प्लान, चुनाव से पहले बदल गए समीकरण। उद्धव ठाकरे को लेकर चर्चाएं तेज, लगातार नेता छोड़ रहे विपक्षी गठबंधन। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से एनडीए में वापस लौटे हैं तब से महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर तरह तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं, क्योंकि उनके सुर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे ने एक रैली में कहा था कि वो पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुश्मन नहीं थे और आज भी नहीं है। ठाकरे ने कहा था कि पीएम मोदी ने ही सेना के साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया था। ठाकरे के इस बयान के बाद ही महाराष्ट्र की राजनीति काफी ज्यादा गर्मा गई थी। चर्चा शुरू हो गई थी कि उद्धव ठाकरे भी बीजेपी के पास वापस लौटने की फिराक में है। अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। इसमें वो अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल की जा रही हैं। इन पर कमेंट्स भी आ रहे हैं। ठाकरे की इन तस्वीरों पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उद्धव ठाकरे की फोटो को लेकर बीजेपी ने तंज भी कसा है। दरअसल पार्टी ने कहा कि महाराष्ट्र बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे की एक फोटो शेयर करते हुए उन्हें और उनके परिवार को मोदी सरकार का लाभार्थी बता दिया। वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के बाद ही देश में संचालन किया गया है। काफी सारी वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही रवाना किया था। उद्धव ठाकरे की फोटो पर बीजेपी ने लिखा है कि मोदी सरकार के विकास की लाभार्थी, वंदे भारत ट्रेन की आरामदायक यात्रा, तीसरी बार मोदी सरकार। पहली फोटो में उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे नजर आ रही हैं। तो वहीं दूसरी फोटो की अगर बात करें तो उसमें विनायक राउत उद्धव ठाकरे के साथ नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के एनडीए में लौटने को लेकर अटकलें तब लग रही हैं जब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राजनीति में फैसले परिस्थितियों के हिसाब से लिए जाते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता विनोद तावड़े ने एक इंटरव्यू में कहा कि अब देखना है कि शिवसेना नेता की एनडीए में वापसी होती है या फिर नहीं। वंदे भारत में कहां गए थे उद्धव? शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे 4 और 5 फरवरी को कोंकण गए हुए थे। कोंकण में जनसभाओं में उन्होंने पीएम मोदी पर जोरदार हमला भी बोला था। ठाकरे ने कोई विकास नहीं होने की बात कहकर पीएम मोदी की आलोचना भी की। कोंकण दौरे के दौरान ही उद्धव ठाकरे शाम को खेड़ स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार हुए थे और उसके बाद उन्होंने खेड़ से मुंबई तक वंदे भारत एक्सप्रेस से ही यात्रा की। उनकी इसी यात्रा की तस्वीर को शेयर करते हुए महाराष्ट्र बीजेपी ने तंज कसा। उद्धव ठाकरे ने इसी दौरे में कहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुश्मन नहीं है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से नाता टूटने के बाद कांग्रेस
और एनसीपी के साथ सरकार बनाई थी और खुद भी मुख्यमंत्री बने थे। शिवसेना में बगावत के बाद वो अभी भी कांग्रेस की अगुवाई वाले महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन ने महाराष्ट्र में 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। एक तरफ तो उद्धव ठाकरे का झुकाव बीजेपी की तरफ देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने यह दावा कर दिया है कि महाराष्ट्र देश की दिशा तय करेगा और भगवा तूफान दिल्ली में आएगा और तानाशाही को उखाड़ फेंकेगा। मुंबई में अपने आवास मातोश्री में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि तानाशाही कोई विकल्प नहीं हो सकता और इसे उखाड़ फेंका जाना चाहिए। मराठवाड़ा से उनकी पार्टी में शामिल हुए लोगों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र देश की दिशा तय करेगा, जो तानाशाही को उखाड़ फेंकने की होगी। भगवा तूफान दिल्ली में आएगा और तानाशाही को उखाड़ फेंकेगा। कुछ लोगों के मन में विपक्षी भारतीय गठबंधन महाविकास अघाड़ी एमवीए के बारे में सवाल है, लेकिन विकल्प कहां है? शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने कहा कि तानाशाही कोई विकल्प नहीं हो सकता और इसे उखाड़ फेंका जाना चाहिए। ठाकरे ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता और मुस्लिम समुदाय के लोग उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए यूबीटी नेता ने कहा कि मन की बात और जन की बात के बीच में कोई संबंध नहीं है। एक तरफ तो उद्धव ठाकरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ खेल हो गया। दरअसल महाराष्ट्र में कांग्रेस को काफी बड़ा झटका लगा है। इस बार कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पूर्व मंत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अटकलें ये थी कि बाबा सिद्दीकी कांग्रेस आला कमान से नाराज हैं और पार्टी से दशकों पुराना रिश्ता तोड़ देंगे। उनके अजीत पवार की पार्टी एनसीपी में भी जाने की चर्चाएं हैं। बाबा सिद्दीकी ने 8 फरवरी को पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और अभी पिछले महीने ही पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए थे और अब बाबा सिद्दीकी के रूप में कांग्रेस को एक और तगड़ा झटका लगा है। दरअसल बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ने की जानकारी एक्स पर पोस्ट कर दी है। उन्होंने लिखा है कि मैं कांग्रेस पार्टी में युवा अवस्था से शामिल हुआ था और मेरी ये 48 वर्षों तक चली एक महत्वपूर्ण यात्रा रही। आज मैं तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मैं बहुत कुछ व्यक्त करना चाहता हूं, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि कुछ चीजें अनकही ही रह जाएं तो बेहतर है। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जो मेरी इस यात्रा का हिस्सा रहे हैं। वैसे जब कांग्रेस को एक एक करके बड़े बड़े झटके लग ही रहे हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन है बाबा सिद्दीकी जिन्होंने इस बार कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। दरअसल बाबा सिद्दीकी मुंबई के बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे हैं। वो पहली बार 1999 में महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए थे और इसके बाद उन्हें 2004 और 2009 के विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल हुई थी और 2004 से वो 2008 तक राज्य मंत्री के पद पर भी रहे। विधायक बनने से पहले वो 2 बार पार्षद चुने गए थे। बाबा सिद्दीकी पहली बार 1992 में मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के पार्षद चुने गए। 1997 के बीएमसी चुनाव में भी उन्हें सफलता मिली। बताया जा रहा है कि कांग्रेस का हाथ छोड़कर बाबा सिद्दीकी 10 फरवरी को एनसीपी अजीत पवार गुट ज्वाइन कर सकते हैं। नीतीश के महागठबंधन का साथ छोड़ते ही बाबा का सपना भी अब टूट गया। बाबा बिहार से राज्यसभा जाना चाहते थे। हाल ही में बिहार में बाबा ने कई कार्यक्रम और बैठकें भी की थी, मगर नीतीश कुमार के गठबंधन का साथ छोड़ते ही बाबा के सपनों पर पानी फिर गया और पार्टी कहीं से उम्मीदवार बनाने के मूड में नजर नहीं आ रही है। ऐसे में सुरक्षित भविष्य तलाश रहे बाबा सिद्दीकी एनसीपी अजीत पवार ग्रुप का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी से इस्तीफा देकर बहुत बड़ा झटका दिया था। उनके इस्तीफे से मुंबई कांग्रेस पूरी तरह से हिल गई थी। इसके साथ ही कांग्रेस से उनका 55 साल पुराना रिश्ता भी खत्म हो गया। 2 बार सांसद रहे मिलिंद देवड़ा केंद्र में मंत्री थे। उनके पिता मुरली देवड़ा के पास भी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियां थी।
पिता के बाद बेटे मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस को नई मजबूती दी थी। शिवसेना में शामिल होने के बाद देवड़ा ने कहा था कि आज की कांग्रेस पार्टी का केवल एक ही उद्देश्य है, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना। मैं सकारात्मक राजनीति में विश्वास करता हूं। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने वाली पार्टी आज उद्योगपतियों, व्यापारियों को गाली देती है और उन्हें देश विरोधी तक कहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें बाबा सिद्दीकी की, तो बाबा सिद्दीकी को नवाब मलिक विवाद के चलते काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस विवाद में एनसीपी को एक मुस्लिम चेहरे की सख्त जरूरत है। बाबा उत्तर भारतीय भी हैं और साथ ही में मुस्लिम भी, यानी सोने पर सुहागा। ऐसे में एनसीपी को नवाब मलिक की भरपाई माना जा सकता है। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी बांद्रा वेस्ट सीट से 3 बार के विधायक रहे हैं, जो नवाब मलिक का सबसे अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। बाबा कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं उनका बेटा जीशान सिद्दीकी अब भी कांग्रेस के विधायक के तौर पर पार्टी में ही है। बांद्रा कला नगर सीट से वो विधायक है, लेकिन इसी सीट के अंतर्गत मातोश्री भी आता है। ऐसे में अगर बेटे के हाथ से ये सीट गई तो बाप बेटे दोनों पैदल हो जाएंगे, ये कहना गलत नहीं होगा। उनकी राजनीतिक राह भी मुश्किल हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर एक एक करके कांग्रेस के साथ ही विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है। और अब देखना यह होगा कि क्या बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा की तरह ही उद्धव ठाकरे भी एनडीए में वापसी करेंगे या फिर नहीं करेंगे। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ, और इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइए।